हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? नहीं तो। दुर्गा का बदला हुआ चेहरा आज दुर्गा के लिए कितना लाभदायक सिद्ध हुआ है। खुशी ये नहीं जान पाएगी कि ये वही दुर्गा है जो आर्यन की पत्नी है। ओम नमो शिवाय। खुशी आर्यन के किस प्रकार निकट है। वो और आर्यन अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब कौन है जो इस मिलन की घड़ी को टाल पाएगा। आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा जरूर स्वीकार होगी। आपकी प्रार्थना का फल मिलने में देर जरूर हो सकती है, मगर फल मिलता जरूर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी श्रद्धा के फूल जरूर खिलेंगे। हाँ खुशी, मैं तुम्हारा पापा। तुम्हें मुझसे जो भी कहना है वृंदा, कह दो। हक बनता है तुम्हारा। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम सुमित? वो हक जो तलाक के कागज भेजकर मुझसे छीन लिया था, वो हक जो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जो इंसान अपने फर्ज को भूल जाए वो किसी के हक को क्या याद रखेगा। तुम तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, सपने दिखाकर गए कि वृंदा मैं तुम्हें और खुशी को जल्द से जल्द बुलाऊंगा, हम लोग सब खुशी खुशी रहेंगे। फिर क्या हुआ? पहले तो फोन आया करते थे, फिर तो वो भी बंद हो गए। तुमने मुझे मजबूर कर दिया सुमित, मजबूर कर दिया। पति के होते भी पति का प्यार कभी नहीं पा सकी मैं। खुशी के बाप होते हुए भी वो एक बाप का प्यार कभी नहीं पा सकी। इन सब बातों का बहुत दुख है मुझे वृंदा। अब दुख जताने से क्या फायदा सुमित? इस बच्ची को देखो, मासूम सी बच्ची, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा सुमित? पिता का प्यार के लिए तरसती थी, हमेशा पूछती थी मामा पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। दूसरे बच्चों की तरह ये सिर्फ मामा पापा का प्यार पाना चाहती थी और कुछ नहीं।
लेकिन तुम तो वहां थे ना, ऑस्ट्रेलिया। बीमार पड़ती थी, छोटे छोटे प्रॉब्लम से डर जाती थी बेचारी। मैं इसे हिम्मत दिलाती थी और खुद भी डर जाती थी। एक पापा थे, हमें बहुत प्यार करते थे। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मैं और खुशी क्या करते। विश्वनाथ भैया ने तो कितना प्यार दिया, किसी बात की कमी भी नहीं रखी। और वो रेवती भाभी, उनकी बातें सुन सुनकर तो मैं और तुम कहते हो कि बस वृंदा, बस बस। तुम मुझ पर जितने भी इल्जाम लगाओ कम है। तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है तो मैं तुम दोनों का दोषी हूं। मैं हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं। वृंदा, एक अलग दुनिया की चकाचौंध में मैं खो गया था। इस तरह से खो गया था कि मुझे मेरे अपने दिखने ही बंद हो गए थे। मैं मानता हूं कि मैंने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों के लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती मुझे माफी। वृंदा, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। मैं अपनी प्यारी सी एक दुनिया बसाना चाहता हूं फिर से। मैंने तुमसे जो भी सुख और खुशियां छीनी थी वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो, एक बार मुझे मौका दो प्लीज। I'm sorry बेटा, I'm sorry, I'm sorry। बहुत समझदार हो गई हमारी बेटी। हाँ? आप पर गई है ना। आप जानते हो बेटा, आपके पापा ने आपको कितना मिस किया। मैं तुम दोनों को लेने के लिए आया हूं। हाँ। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कह रहा है? हाँ पापा, हम लोग मुंबई आ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद मैं और खुशी सुमित के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। लेकिन बेटे वो सुमित तो... पापा, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि इतने सालों के बाद सुमित को हमारी क्या जरूरत पड़ गई। पापा विश्वास कीजिए, सुमित बदल गए हैं, वो अब पहले जैसे नहीं रहे। पापा, आप खुद कहते हैं ना कि सुबह का भुला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। मेरा यकीन कीजिए पापा, सुमित बदल गए हैं। हमें सुमित को एक और मौका देना चाहिए पापा। और जरा सोचिए, खुशी को इतने सालों के बाद अपने पापा का प्यार वापस मिल गया। बेटे, अगर तुम भी यही चाहती हो तो ठीक है। भाई तुम्हारी और खुशी की खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, ये बताओ खुशी कहाँ है इस वक्त? मुझे खुशी है कि पापा आए हैं और हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
मैं खुश हूँ कि अब हम साथ इकट्ठे रहेंगे, पर मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही है कि मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ है जो मुझे रोक रहा है यहाँ। क्यों? वाई? क्या है वो? कौन है वो? दुर्गा, ऐसा क्यों होता है कि जब हम लेट हो रहे होते हैं तभी ट्रैफिक जैम हो जाता है? अब देखो ना, वो औरत सारा ट्रैफिक खराब करके रख दिया। आर्यन, तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो जाते हो? हाँ? मैं इम्पेशेंट? क्या पता इस देर होने के पीछे भी कोई भलाई छुपी हो। इसको भी आज ही खराब होना। ओह गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? आर्यन, देखो वही बच्ची। कौन सी बच्ची? अरे मैं भी आई। अरे कहाँ जा रही हो? आर्यन, कल मैंने सभी लड़कियों को तोहफा प्रसाद दिया था, इसे लेना रह गया था। मैं इसे देख कर आती हूँ। दुर्गा, अगर ट्रैफिक हिलने लग गया तो हम क्या करेंगे? गाड़ी का रोकूंगा मैं। तुम आगे पार्क कर लेना, मैं वहीं आ जाती हूँ। दुर्गा, come on. प्लीज 2 मिनट्स। अरे यार, आखिरकार तुम मिल ही गई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुमने मेरी पूजा में, मेरी प्रार्थनाओं में भाग लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लो प्रसाद और तोहफा। एक्चुअली मैं तुम्हें कल देना चाहती थी मगर दे ना सकी। पर इसकी क्या जरूरत थी? कहा ना, प्रसाद है और मुझे जरूरत है तुम्हें देने की। तुमने मुझे श्रद्धा का एक नया रूप दिखा है। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, इसके लिए तुमने दुआ की है। तो आज मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। लो, ट्रैफिक जैम तो क्लियर हो गया। लगता मेरी गाड़ी आगे निकल गई। चलो मैं भी चलती हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। ओके, बाय, सी यू। एक बार फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत पास था, पर मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा पाई। क्या है वो? क्या मुझे इसका जवाब मिलेगा? जवाब तो मिल सकता है परीक्षित, क्योंकि तुम सारे जवाब जानते हो। पर किस्मत का खेल तो देखो, जिसकी जुबान पर सारे जवाब हैं, भगवान ने उसकी बोलने की शक्ति ही छीन ली है। परीक्षित, मैं सालों से कई बार आता हूं तुम्हारे पास, शायद ये सोचकर कि मुझे देखकर तुम ये कहोगे कि दीवान, खुशी के बारे में सोच सोच कर फिक्र करने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी के बारे में सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं जानता हूं परीक्षित कि ये सब सच नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों में भी खुशी के लिए फिक्र देख रहा हूं। हो सकता है कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से जवाब सुनने के लिए, और शायद इसके लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी है।
और इंतजार बहुत लंबा है। परीक्षित, खुशी हमसे बहुत दूर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया। मुझे नहीं पता कि उसके जाने में उसकी भलाई है या बुराई है। आज मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें करना चाहता था, तुमसे सलाह लेना चाहता था कि खुशी को ऑस्ट्रेलिया जाने दूं या रोक लूं। काश तुम मुझे कोई रास्ता दिखा पाते, मुझे सलाह दे पाते। नई दुनिया, नई जगह, नया वातावरण। बेटा, एक नए जीवन का आरंभ होगा। तुम बहुत दुविधा में हो कि तुम वहां जाओ या ना जाओ। पर बेटा, ये जो तुम कभी कभी अपने अतीत में उलझ कर रह जाती हो ना, इससे मुक्ति पा जाओगी बेटा, सदा के लिए मुक्ति पा जाओगी। पर गुरुजी, मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे हृदय में सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि तुम सामान्य बच्चों जैसी बच्ची नहीं हो। तुम्हारी सूझबूझ तुम्हारी आयु के अनुसार बहुत दूर काम करती है, समय की सीमा में सीमित नहीं रहती बेटा। तुम्हें याद होगा, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें ये सब कुछ समझाने की कोशिश की थी, परंतु उस समय तुम बहुत छोटी थी, तुम इतनी समझदार भी नहीं थी। पर बेटा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, समझदार भी हो गई हो। जाओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो।